मिथुन राशि। गुरु बहुत जल्दी ही आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए पहले घर से गुरु का गोचर शुरू हो जाएगा। जनरली ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स ये फिर भी आपको दे ही सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गुरु के पहले घर में गोचर होने के कारण आप लोगों का ध्यान चला जाएगा अपनी सेहत पे। इस समय पर काफी जेमिनाई राशि लगने वाले लोग ऐसे हैं, खास तौर पे जेमिनाई लगने वाले जो कि वेट गेन करना शुरू कर देंगे, या फिर जिन्होंने पिछले 1 साल में काफी वेट गेन कर लिया है, खास तौर पे उनके पेट के आसपास। तो ऐसे लोग अपने शरीर को लेकर, अपनी सेहत को लेकर थोड़े से ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। दिल भी लाइक नहीं भाई, अभी तो हमें ध्यान रखना है, अभी तो वेट लूज करना है एंड ऑल दैट। हालांकि वेट लूज करना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज एट दिस टाइम जुपिटर काफी हावी रहेंगे आप लोगों के ऊपर। और जुपिटर की जो टेंडेंसी होती है वो होती है एक्सपेंसिवनेस की, चीजों को बढ़ाने की। इसीलिए चाहे वो आपकी कमर का घेरा हो चाहे आपके जनरल क्लोथ्स का साइज, उसको बढ़ाने में जुपिटर काफी ज्यादा यहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए एक्सट्रीम पे हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा प्रॉब्लम होने का मतलब क्या होता है? वाटर रिटेंशन। तो सामान्य रूप से ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन ये बहुत लोगों में देखने को मिल सकता है। अगर ये एक स्टेप आगे बढ़ा दिया जाए तो कई बार वाटर रिटेंशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा पूरा चेहरा सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा हो जाता है। या फिर खासतौर पे अगर आप महिला हैं तो एडिमा जैसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जहां पे शरीर का जो निचला भाग होता है यानी पैरों का भाग होता है, वहां पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द रहता है, खिंचाव महसूस होता है, और बॉडी का जो लोअर हिस्सा है उसमें डिसफिगरेशन आपको देखने को मिलता है, सुडौल नहीं रह पाता वो। तो ये चीजें भी आप लोग देख सकते हो विद जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस। तो खासतौर पे अगर आप महिला हैं तो एडिमा, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इन चीजों से रिलेटेड आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ी एक्टिविटी मेंटेन कीजिए। एक्सेसिव कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिथुन जो राशि या लग्न होता है वो नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एथलेटिक लग्न नहीं होता। सो अपनी एक्टिविटी कैसे बना के रखनी है? वॉकिंग, जॉगिंग, जो रेगुलर बेसिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें पूरे शरीर की वर्जिश होती है, वो आपके लिए बेहतर है एज कम्पेयर टू एक्टिविटीज जैसे बिल्कुल ही जिम में जाके 100-150 किलो उठा लेना। दैट्स नॉट एग्जैक्टली योर टाइप। अच्छी चीज ये होगी कि गुरु के गोचर की वजह से आप लोगों की सोच अब और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। अगर आप ओवर थिंकर हैं तो वो भी एक्सपैंड हो जाएगी ओके। लेकिन जनरली भी आप लोग सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ सकती है। इसकी वजह से अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, इन दैट केस आप लोग ज्ञान की तरफ काम कर सकते हो, ज्ञानार्जन कर सकते हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हो। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, ये चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। हालांकि जब भी हम पढ़ाई करने के तरीकों को डिस्कस करेंगे तो वो तरीके बेहद इनोवेटिव होने चाहिए, यानी पुराने सड़े गले तरीकों से अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको फलेगा नहीं उतना, पर अगर नए और इंटरेस्टिंग तरीकों से आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट जो जेमिनाई वाले लोग हैं उनको अब एक साथ बहुत सारे काम करने का मन करेगा, यानी कि एक ही समय पर वो अलग अलग चीजों में इंटरेस्टेड रहेंगे, एक ही समय पर अलग अलग चीजों के बारे में ज्ञान अर्जन करना ये लोग शुरू कर देंगे। और इसकी वजह से अलग अलग फोरम्स में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर वो चिट चैटिनेस यानी बातचीत भी अपनी बहुत ज्यादा शुरू कर देंगे। तो हो सकता है कि आप इंजीनियर हो और आप ब्लॉकचेन्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, एआई के बारे में पढ़ना चाहते हो, और एट द सेम टाइम आपको एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो आप एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ते हो, वहां भी खूब बातचीत रखते हो, और उसके साथ साथ ही आप अपनी एआई कम्युनिटी के साथ भी जुड़ते हो, वहां भी बातचीत रखते हो। तो एक ही साथ कई सारी चीजें आप उसमें एंगेज हो सकते हो। साथ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम करने का भी आप लोगों का बहुत मन करेगा। तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम से आप लोग खुश नहीं रहोगे, आपको मल्टीपल सोर्सेज इस समय पर अपनी जिंदगी में चाहिए ही। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए प्यार के लिए समय काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, बिकॉज खासतौर पे जुपिटर ओरिएंटेड लोग जो थोड़े ज्ञानी होते हैं, थोड़े काम होते हैं, जिनकी प्रेजेंस बड़ी वार्म होती है, ऐसे लोगों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा। एंड इसकी वजह से ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में बहुत प्रेम भी उमड़ सकता है। यू कैन फॉल इन लव विद पीपल लाइक दैट। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, इन दैट केस भी आपको क्रशेस हो सकते हैं, या फिर बहुत गहरा कोई संबंध आपका बन सकता है किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ। हर बात चीज रोमांटिक हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार हमें गुरु भी मिल जाते हैं तो वो भी एक बहुत गहरा संबंध हो जाता है एक ज्ञानी व्यक्ति के साथ।
तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। इस समय पर आपका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, एक्सप्रेसिवनेस आपकी बहुत अच्छी रहेगी और लक भी आपका कई मौकों पर साथ जरूर देगा। हालांकि ये आपका साथ तब ज्यादा देगा जब बुध कोई खास अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। जैसे कि 14 मई को जब जुपिटर का गोचर हो ही रहा है, उस समय पर बुध अस्त होंगे यानी कि कम्बस्ट होंगे, तो फिर जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फिर जैसे ही बुध एक बार फिर से रिएक्टिवेट होते हैं, वहां पर थोड़ी अड़चनें लग सकती हैं। एंड देन अगेन एक बार फिर से जब आपके लिए जुपिटर एक्टिवेट होंगे, चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी ही सरप्राइजिंग सी चीज है, बिकॉज बुध तो आपकी राशि के लॉर्ड है, तो उनके ऊपर नीचे होने से या डावाडोल होने से आपको फायदा कैसे मिलेगा? वेल, मिलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जर्ट कर सकता है जब मरकरी उसको डिस्टर्ब ना कर रहे हो, परेशान ना कर रहे हो। ज्ञान जो है वो भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन के लेवल पर ही काम करता है, इसीलिए ज्ञान में जब इंट्यूशन होगा तब वो अच्छा चलेगा, जब उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे तब वहां पर आपको खराबी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर सावधान रहना। इस समय पर ज्यादातर जेमिनाई जो लोग हैं उनका आध्यात्म में बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा और आध्यात्मिक चीजों की तरफ उनका झुकाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि आध्यात्म में भी वो लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे, ओकल्ट के थ्रू जाना प्रेफर करेंगे। यानी कि आध्यात्मिक तो हो रहे हैं, तो बात चक्रास की कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण की कर रहे हैं, पर उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ढंग से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस इन देयर लाइफ। ठीक है, या फिर उनको टैरो रीडर तो बनना है, लेकिन 100% वो उसमें गहरे नहीं उतर पा रहे हैं या गहरे नहीं उतरना चाहते। लेकिन सरफेस लेवल जानकारी तो हर चीज की रख रहे हैं, तो उथली जानकारी हर चीज की रख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत टैरो भी पता है, थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी भी पता है, कोई इसकी वर्कशॉप अटेंड कर ली, थोड़ी उसकी भी कर ली, थोड़ा थोड़ा सीख लिया। ऐसे करके हम कोशिश करेंगे बताने की कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन गहरी नॉलेज यहाँ पर नहीं आ पा रही है। तो प्लीज गहरी नॉलेज पाने की कोशिश कीजिए किसी एक सब्जेक्ट में, मैक्सिमम 2 में, उससे ज्यादा आप मल्टीप्लिकेशन जुपिटर को यहाँ मत करने दीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट कर सकते हैं एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन। राहु भी आपके ऊपर काफी अपना असर दिखा रहे होंगे। शनि आपके 10वें भाव में है, वो मीन राशि में है, इसलिए कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस तो आपके लिए क्रिएट कर ही सकते हैं। इसीलिए अपने आप को फोकस्ड रखना आप लोगों के लिए प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे आप अलग मत होना, इससे दूर मत होना। फोकस इज द की फॉर यू राइट नाउ। अगर आप लोग सिंगल हैं इस समय पर या शादीशुदा है, जैसा भी है, खासतौर पे आप महिला हैं, तो आप दुनिया के सामने अपने पति के नाम से ज्यादा आइडेंटिफाई होने की कोशिश कर सकती हैं। दिस कैन बिकम वेरी एविडेंट फॉर यू। तो छोटे लेवल पर ही सही, बड़े लेवल पर ही सही, कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू बी सीन एज अ यूनिट विद योर हस्बैंड। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, लड़कियां खासतौर पे शादी के बाद नाम नहीं चेंज करती, कुछ लड़कियां नाम चेंज करती है तो अपने नाम के आगे हस्बैंड का सरनेम लगा लेती हैं। लेकिन इस समय पर चांसेस ऑफ कि पति का पूरा ही नाम उठा के लगा दिया, ये ज्यादा है। तो मान लीजिए आपका नाम पूजा है और आपके पति का नाम है राहुल शर्मा, तो आप नाम रखना चाहेंगी पूजा राहुल शर्मा। अगर आप लीगली भी नहीं करना चाहती तो कम से कम सोशल मीडिया पे या इन जगहों पे आप पूजा राहुल शर्मा के नाम से जाना चाहती हो। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो पुरुष भी होंगे, पुरुष भी एग्जैक्टली यही करेंगे कि वो हर जगह एज ए यूनिट दिखना चाहते हैं विद देयर वाइफ, और अपनी वाइफ से वो उम्मीद करते हैं कि वो काफी ज्ञानी होंगी, काफी नॉलेजेबल होंगी, सो दैट वो उसके साथ एसोसिएट कर सके और उन दोनों को, खुद को और अपनी वाइफ को, दोनों को बहुत नॉलेजेबल दिखा सके कि हमको बहुत आता है, हम चीजें बहुत जानते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह की चीजें हो सकती है। गलत ऑफ कोर्स इसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मीन इफ यू आर मैरिड यू आर अ यूनिट, राइट। बट ये जो नीड है ना अपने आप को दिखाने की, विराट प्लस अनुष्का विरुष्का ये दिखाने की, या फिर अभी ऐश एंड आई डोंट नो, लाइक थिंग्स लाइक दैट, आलिया रणबीर इज रालिया रालिया, सो ये सब करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इस समय पर। कोई बात नहीं, इसको हो जाने दो। ख्याल किस चीज का रखना है? ख्याल जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, वाटर रिटेंशन का रखना है। एक्सेसिव ज्यादा बातों में आप मत फंसिए, जरूरत से ज्यादा आप किसी सब्जेक्ट पे इंटरेक्ट मत कीजिए लोगों के साथ, खास तौर पे अगर वो आपके इमोशंस को भड़काने का काम करते हैं। तो अगर आपके इमोशंस भड़कने लगे ऐसे लोगों के साथ मिलके, तो जबरदस्ती उनको रीजन देने की कोशिश मत करो। अपने आप को उन सिचुएशन से आप हटा लो, वही आपके लिए बेहतर है। जहां तक अध्यात्म की बात है, अगर आपको अध्यात्म में एंगेज करना है तो पूरा करो और एक थ्रेड को पकड़ के चलो। 50 थ्रेड्स एक साथ नहीं पकड़ते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। गुड लक एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।